एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हुआ ये है दोस्तों कि स्मृति जी फिर एक ट्वीट लेकर हाजिर हो गई हैं, जहां उन्होंने मोदी जी का एक वीडियो शेयर किया है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कई वीडियो शेयर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन ये करके कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जी ने खुद की भद्द खुद ही पिटवा दी है दोस्तों। वो कैसे, बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष की बैठक के बाद गाने याद आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे पुराने जमाने का गाना याद पड़ता है। गाना कौन सा सुनाया, सुन लीजिए ना थोड़ा दोस्तों। ये क्या कहते हैं कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मोदी जी का जो वीडियो शेयर किया है स्मृति ईरानी जी ने, सबसे पहले तो देखिए आप कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को अब रह रह कर सब कुछ याद आ रहा है। एनडीए भी याद आ रहा है, पुराने जमाने के गाने भी याद आ रहे हैं, बहुत कुछ याद आ रहा है दोस्तों। वीडियो देखिए आप। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। तो मोदी जी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जब विपक्षी पार्टियां एक साथ एक फ्रेम में आती हैं तो लोगों को 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी याद आ जाती है कि ये सबके सब तो भ्रष्टाचारी हैं। लोग कहते हैं कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से निकले शब्द हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद पर विराजमान है, बावजूद इस तरीके के शब्द। अब क्योंकि मोदी जी का ये जो वीडियो है स्मृति ईरानी जी ने शेयर किया है तो उनके आगे सवालों की कतार लग गई है। लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे हैं कि मैडम फिर से ट्वीट लेकर हाजिर हो गई हैं, जब देखो तब ट्वीट लेकर हाजिर हो जाती हैं। मोदी जी भी इन सवालों से अछूते नहीं है दोस्तों जो लोगों ने पूछे हैं। ईरानी जी से सवाल क्या पूछा जा रहा है सुन लीजिए। पहला सवाल तो उनसे यही पूछा जा रहा है कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है। इस बात का जवाब देंगी क्या स्मृति ईरानी? वहीं पवन यादव नाम के यूजर ने लिखा, अगर आपकी बात मान लें कि उन्होंने 20 लाख करोड़ के घोटाले किए हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बनाने का क्या फायदा कि वो एक को भी जेल नहीं भेज पा रहे हैं। मोदी जी तो बड़े ही अक्षम पीएम हैं जो फेल हो गए हैं। विदेश से भी काला धन लाकर लोगों को 15-15 लाख करोड़ देने का जो वादा किया था उन्होंने, वो भी उन्होंने नहीं निभाया, फिर कह दिया कि वो जुमला था। तो इस तरीके से दोस्तों ट्वीट करके कटाक्ष किया जा रहा है। इस यूजर ने आगे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ज़्यादा लपेटे में लिया है। ये यूजर आगे लिखता है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया, बस उन्होंने भ्रष्ट नेताओं को या तो अपनी पार्टी में शामिल कर लिया या उनके साथ गठबंधन कर लिया। अब जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो सब के सब बीजेपी में हैं या बीजेपी के सहयोगी हैं। तो एनडीए के जिन 38 दलों की बात हो रही है दोस्तों, इनमें वो दल भी शामिल हैं जो कल तक कहते थे कि हम एनडीए के साथ तो कभी शामिल नहीं होंगे, भगवान आकर कहेंगे तो भी शामिल नहीं होंगे, और अब वो सब के सब एकजुट हो गए हैं। वहीं जिगर दोषी नाम के यूजर ने लिखा है, अरे मैडम जी तो साबित करो, जेल में डालो, काहे बरगला रहे हो। एक ही तरकीब कभी भी 2 बार काम नहीं करती। भारत के लोग आपको और स्वयंभू विश्वगुरु को जान चुके हैं। यहाँ पर इस यूजर ने यह भी बता दिया है कि ये जो नया अलायंस बना है विपक्ष का, वो कितनी सीटें जीतेगा और एनडीए अलायंस कितनी सीटें जीतेगा। लिख रहे हैं कि इंडिया विल विन 282 प्लस एनडीए 126, यानी एनडीए को उतनी मिलेगी। रोहित नाम के यूजर ने लिखा है, मैडम जी जब पता है कि इतने घोटाले किए हैं तो जेल में डालो, सरकार तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारी,
कोर्ट भी कर ही चुके हो, फिर काहे की देरी, लटका दो फांसी पर सबको। नहीं तो देश तुम्हारी डबल इंजन की सरकार को निकम्मी सरकार कहेंगे और 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहते अगर ऐसा ना कर पाए, यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर ये यूजर लिख रहा है कि 10 साल देश के अगर प्रधानमंत्री रहते, अगर प्रधानमंत्री मोदी जेल में ना डाल पाए तो भ्रष्टाचार का ढोंग ना करो। तो तमाम यूजर्स जो हैं दोस्तों वो मिलकर स्मृति जी और मोदी जी से सवाल जवाब कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप तो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, लेकिन आप पर जो आरोप लगता है उनका स्पष्टीकरण कब देंगे, उनका आप जवाब कब देंगे। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन के नाम से सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कुछ ही नेताओं को मिर्ची लगी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत से नेता हैं जो कि रह कर बाहर आ रहे हैं और जिनके ट्वीट्स बाहर आ रहे हैं। पीयूष गोयल साहब की बात कर लीजिए। पीयूष गोयल साहब कहते मिले हैं कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती। अब पीयूष गोयल के इस बयान पर सुप्रिया सुनेत ने तगड़ा ट्वीट कर डाला। क्या लिखती हैं पहले तो ये बताते हैं, उसके बाद इन्होंने जो वीडियो शेयर किया है मोदी जी का, वो वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों। एक वीडियो शेयर किया है इन्होंने, लेकिन ये लिखती हैं कि पीयूष जी चुपचाप बैठ जाइए और मोदी जी की बात मानिए, वोट फॉर इंडिया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी इस पूरे वीडियो में दोस्तों वोट फॉर इंडिया कह रहे थे। यहाँ इन्होंने मोदी जी का जो वीडियो शेयर किया है, बिना देर के आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। ये वीडियो भी देखिए आप। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, जन जन की सुरक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, रहने को मकान के लिए वोट फॉर इंडिया, खाने के लिए अन्न के लिए वोट फॉर इंडिया, बीमार की दवाई के लिए वोट फॉर इंडिया, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए। पीएम मोदी जी भी कह चुके हैं कि वोट फॉर इंडिया। किसी भी सूरत में इस नाम का विरोध करना दोस्तों बीजेपी को भारी पड़ सकता है। वो क्यों भारी पड़ सकता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस नाम में भारत हो, जिस नाम में इस देश की छवि हो, इंडिया, जिस नाम में हमारे देश की तस्वीर झलकती हो, उसे भ्रष्टाचारी बताकर क्या मोदी जी पूरे इंडिया को भ्रष्टाचारी नहीं कह रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इस बात का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। देखिए, बेशक अब अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ है तो तमाम वो शब्द जो आपने, तमाम वो योजनाएं जिसमें आपने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या आप उन योजनाओं को बंद करने वाले हैं? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे तमाम योजनाएं हैं दोस्तों जिसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाकी को तो छोड़ दीजिए, आप बीजेपी के अपनी ट्विटर की प्रोफाइल में इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लिखा है बीजेपी इंडिया। तो अब क्या अपने ट्विटर यूजर नेम में से भी इंडिया हटा लेगी बीजेपी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। सोचिए, अभी तक नहीं था, जब तक योजनाएं आ रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी से के नेतृत्व में, तब तक नहीं था। अब गुलामी का प्रतीक हो गया है क्योंकि गठबंधन ने हुंकार भर दी है। चलिए, कोई बात नहीं है, अभी इस तरीके के कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोप बहुत होंगे दोस्तों, लेकिन देखना होगा
कि जिस तरीके से अभी 26 विपक्षी दलों ने पूरी की पूरी राजनीति पलट कर रख दी है, क्या आगे आने वाले समय में इसकी कोई और तस्वीर देखने को मिलेगी दोस्तों, ये बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक क्लिक में YouTube, Facebook, Twitter और Snapchat की वीडियो और ऑडियो को आसानी के साथ www.solidtube.com से डाउनलोड करें।